सर ना आवे हम वीडियो में तंटा खींचो ना। हां ठीक है, अब ठीक हम भी आ रहेंगे। हां उसमें रख बोला निकाल निकाल इधर इधर आगे। हाँ आ गया तुम तो फोन चला जाएगा। सर हम मुंह में लिए मेरा गलती सर, हम मुंह में लिए थे। अरे लिए थे ओ सर। सर आगे मेरे फोटो में आ रहा है सर। आगे खींचो पहले सर, आगे खींचो सर। ऐसे रिकॉर्ड हंस रहा है, चल हंस रहा है और अंदर देखो छोड़ लेगा हम सर। निकले यहाँ पे सर अभी कोई बोल मारिए सर, बना रहा था नवीन। नवीन नवीन सर हाँ वीडियो पर अभी बना रहा था जी। अभी हाँ अरे गाड़ी किया देखिए सर बना दे। अच्छा अभी चेक करेंगे। हां सर ठीक हां सर भेजो चलो ठीक है, यहाँ चलो सर पहला की वीडियो है सर, अभी चेक करो। किसको ये भेजा तो था माने ना। गला गाली देंगे सर आपको। हाँ यहाँ देगा, यहाँ नहीं देंगे सर, आज बाहर में दो। बाहर में देंगे। वो पहले भेजा है, ऐसे मारे वो पहले हमको भेजा नहीं है ये लड़का, वो नहीं भेजा है। तो हम उसको कहाँ बोल रहे हैं? हाँ वो गार्जियन को भेजा तो गाली देंगे, नाम लेके नहीं बोलेंगे। गार्जियन भेजा तो हम भी ए लड़का देंगे सर, चुपचाप रहे, देंगे चुपचाप गाली। बंद करेगा। चलो पढ़ना क्या है, देना है रहेगा चुप। चलो चैप्टर मेरा क्या है, चैप्टर नंबर 5 तुम्हारे पढ़ने का जो बुक है उसका लास्ट चैप्टर क्या है, धरती कब तक घूमेगी। और धरती कब तक घूमेगी रे, कब तक घूमेगी धरती है पता, कब तक घूमेगी। लेकिन इससे एहसास होगा कि धरती कब तक घूमेगी, इस महिला को लगने लगता है, इसमें इसका जो मुख्य पात्र है उसे लगने लगती है कि धरती कब तक घूमेगी, उसे एहसास होता है कि धरती कब तक घूमेगी। क्या तुम लोग क्वेश्चन सर हो गया है। एक बार थोड़ा पहले चाय पी लेते हैं, चाय पीने का था पहले थोड़ा पीने का ठीक है। तो बोलो क्वेश्चन पूछे सर एक ना नहीं मान लो मंगू जन्म से कैसी थी, गूंगी और पागल और गूंगी थी, ठीक है। मंगू की उम्र कितना था, 12 वर्ष। और कल जो तुम लोग को पढ़ाए थे चैप्टर को, ये कौन सा था, नगर। नगर में था पापति, पापति की उम्र कितना था, 12 वर्ष ही था, ठीक है। और उसका उम्र तो 12 वर्ष था, उसे कौन सा रोग हुआ था, मेनिंजाइटिस। कौन सा रोग हुआ था, मेनिंजाइटिस। सब पता है ना, सब पता रहना है, ठीक है। बैठ जाओ, बैठ जाओ चुपचाप साहब। चलो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर में क्या हो गया 5। चैप्टर का नाम है, कहानी का नाम होगी तुम्हारा धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक है सावरदैया, लेखक कौन हो गया, सावरदैया। इसका जन्म हुआ है 1883 ईस्वी में, 1883 में। कहाँ हुआ था नहीं लिखे हैं, राजस्थान में, राजस्थान में। तो बोलो किस भाषा में होगा, राजस्थान में, राजस्थानी भाषा में लिखे थे, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ते किसमें, हिंदी में। तो हिंदी में अनुवाद जो किए वो कौन थे, सावरदैया है। यहाँ तुम लोग लगता है सब तो अलग अलग करते थे, लेकिन जरूरी थोड़ी है, मान लो हमको हिंदी आता है, भोजपुरी नहीं आता है। जन्म गलती कर दिया सर। अरे अच्छा 1983 है, लिखा हुआ 1983 है ना, ठीक है। चलो कहाँ हुआ था, राजस्थान में। किस भाषा से था, राजस्थानी भाषा से। लेकिन अब देखो हिंदी भाषा में अनुवाद जो किए उन्होंने ही कर दिया, किन्होंने, जो इसके लेखक थे उन्होंने ही कर दिया, हिंदी में अनुवादित कर दिया, किसी की दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो कोई अगर मूवी देखेंगे तो मूवी में जो मुख्य पात्र होता है अगर उसके बारे में जान ले, अरे ये हीरो है, ये हीरो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो उसका हम फिल्म देखने में अच्छा लगता है। जैसे एक सा बच्चा, ऐसा बच्चा का कौन है, खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव, ठीक है।
किसी तो सबके लिए पसंदीदा अलग रहता है। तो अगर तुम्हारा पसंदीदा अगर हीरो है देखने में अच्छा लगेगा, पहले देखेंगे इसमें ऐसे हुआ, पहले बोलते अरे इसमें देखो ऐसे मार हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, लड़की से प्रपोज किया था, तुमको पहले अगर अच्छा लग गया तो फिल्म अगर अच्छा रहेगी नहीं लगे तुमको पहले अच्छा देखने में अच्छा लगेगा, पहले पूरे हम अच्छे लगते हैं आज देखेंगे मूवी, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं इसका पात्र इसमें कौन कौन है, हीरो कौन, हीरोइन कौन है, ठीक है, कौन बीवी है, प्रभाकर अच्छा है, सबका नाम पहले जान लेते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया सीता, जो लेखक के जो चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी के जो मुख्य पात्र है वो कौन है, सीता। कौन है, सीता। जो बूढ़ी औरत है, कैसी है, बूढ़ी है, बूढ़ी औरत है, ठीक है। अब बोलेगा सीता के पति, ये लक्ष्मी का पति का नाम क्या था, दादी विश्वास में लक्ष्मी पति का नाम लक्ष्मण। यहाँ ने बोलना सीता का पति नाम ये राम है, इसका पति का नाम दिया हुआ नहीं है। सीता का पति है नाम दिया हुआ नहीं है, विधवा औरत है, ठीक है। अब कैसी है, बूढ़ी है। इसका 3 बच्चे हैं, तीनों बेटे हैं। पहला बेटा नाम है कैलाश, बड़ा बेटा हो गया कौन सा, बड़ा बेटा हो गया कैलाश, मध्य बीच रह गया, बीच लिख देना, बीच रह गया क्या, नारायण। और छोटा बेटा हो गया बिरजू, जिसे प्यार से बोलते हैं बिरजू। छोटा बेटा नाम क्या हो गया, बिरजू। बड़ा बेटा पूछेगा, बड़ा सीता का बड़ा बेटा नाम क्या था, कैलाश। मझले बेटे क्या, पिछले बेटे नाम क्या था, नारायण। और छोटे बेटे नाम क्या था, बिरजू, ठीक है, या बिरजू, ढेर नहीं बोलना है, ठीक है। किसी का पिताजी का नाम है, यहाँ भी इस में किसी पिताजी का नाम है ना, होगा इसमें किसी हो गया ऐसे उसको ना होगा, ठीक है। अब जब पति के नाम दिया, बेटा नाम दिया, तो पुतहु का भी नाम दिया हुआ है। जो कैलाश का पत्नी है वो है राधा। कैलाश का पति नाम क्या है, राधा। नारायण के पति नाम है भबरी, क्या है, भबरी। और बिरजू के पत्नी नाम है पुष्पा। पुष्पा समझ के फ्लावर समझाइए, पुष्पा नाम से फ्लावर समझिए क्या, झुकेगा नहीं ना, ठीक है। तो छोटे बेटे नाम क्या है, बिरजू, उसके पति नाम पुष्पा। बीच वाले बेटे नाम क्या है, नारायण, उसके पति नाम भबरी। बड़े बेटे नाम क्या है, कैलाश, उसकी पत्नी नाम राधा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे देखो, कहानी क्या, कहानी शुरू होता है कि जो बूढ़ी औरत है, देखिए एक औरत के बारे में, तो इसमें बर्णिका बुक में सब तो औरत के बारे में लिया गया है। दही वाले मगा मान लो, एक औरत के बारे में लिया गया है। ये दहते विश्वास एक औरत के बारे में लिया गया है। माँ एक औरत के बारे में लिया गया है। नगर एक औरत के बारे में। ये धरती कब तक घूमेगी, औरत के बारे में। मतलब कि पुरुष परिवार, पुरुष का कोई इज्जत नहीं। पढ़ना है किसी बारे में पढ़ना, बस महिला के बारे में पढ़ो, ठीक है। सब महिला के बारे में दिया, पुरुष के बारे में कुछ दिया है नहीं दिया, लेकिन गोधुली में कुछ आएगा, ठीक है। कौन, विष के दांत, दूध दांत तोड़ेगा, फेट मार के खलास करता है, ठीक है। देखो होता क्या है, ये जो बूढ़ी औरत है ना, ये हमेशा दुख में रहती है, हमेशा सैड रहती है, हमेशा उदास रहती है। अब पूछो कहाँ रहती है, कारण क्या है, ये तीनों बेटा है ना, इससे बातें नहीं करता है, आयो तीनों से बातें नहीं करता है, तीनों को बात नहीं करता है। छोटे का बच्चा होता है जो, वो भी जाता है इसके पास, ये सब उसको बुला लेता है कि ना वहाँ नहीं जाना है, वहाँ पे नहीं जाना है, ऐसा ऐसा होते रहता है, ठीक है। कहानी में क्या होता है, ये हमेशा उदास रहती है, ये सब आता है, सब इसको निकालता है, तो आपस में कभी झगड़ा होती रहती है। सब तो अलग अलग अपना खाना, सबका तो खाना अलग अलग बनता था, तीनों बेटा अलग अलग रहता था, ठीक है। तो माँ जो है कभी राधा के यहाँ खाना खा लेगी, कभी भगवड़ी के यहाँ खाना खा लेगी, कभी पुष्पा के यहाँ। अब वो 3 बेटा है अलग अलग, किसी कभी किसी, अब वो खाना अभी जब किसी के किसी खास के यहाँ नहीं रह रहा है, किसी खास के यहाँ नहीं रहा तो खाना तीनों बनाएगी उसके लिए, लेकिन माँ कभी इसके यहाँ, कभी इसके यहाँ, कभी इसके यहाँ खाना खा लेगी। तीनों साथ नहीं था कि अब बोले इसके खाना खाए, इतना खाना बच गया, इसके खाना खाएगी, इतना खाना बच जाएगा, इसके खाना खाएगी, इतना खाना बच जाएगा, तो ऐसा होता था। ऐसे एक दिन क्या हुआ, तीनों बेटे ने फैसला किया, तीनों बेटा ने फैसला किया कि माँ जो है हमेशा अलग अलग पास में, कि 3 महीने हम यहाँ रहेंगे बड़ा बेटे के पास, 3 महीने के पास, 3 महीने के, उससे पहले क्या झगड़ा हो गया शाम में, समझ गया था, झगड़ा जो पारिवारिक झगड़ा तो झगड़ा हो गया, ठीक है। तो बड़ा बेटा शाम में जब काम कर आता है तो बोलता है कि वो है ना बोला, माँ देना करता है, कभी इसके चाय पीता है, कभी इसके चाय पीती है, ठीक है, गंदा रहती है, साफ सुथरा नहीं रहती है, ठीक है। तो बड़ा बेटा शाम में आता है, दोनों भाई को बुलाता है, अब बैठ के उनकी बात निकालता है, फैसला करता है कि माँ जो है बिना माँ से पूछे, अब बोलो जिस जब लड़की देखने जाएगा, लड़की शादी कराएगा, तो लड़की पूछना चाहिए भाई तुमको पसंद है कि नहीं पसंद है, पूछा है ना। देखने जाएगा कौन, महिला जाएगी, अगर जो जिसे शादी मान कोई लड़की है,
उसको देखने कौन आता है, लड़का के पिता या तो माता। और जब सजिया करके आएगी तो बोलेगा पुतो परेशान मिले, अरे देखल तुम ही निकल था ना, देखने तुम ही नहीं गया था, तुमको नहीं दिखा उस वक्त, नहीं दिखा था ठीक है, तुम क्या हमको देख रहा है, ठीक है। तो जो होता है, अब देखो शादी में ये हुआ, तीनों में झगड़ा हो रहा था, इन्होंने फैसला किया लिया बिना माँ से पूछे कि माँ जो है कभी इसके यहाँ खाना खाती, कभी इसके यहाँ खाना खाती, कभी इसके यहाँ खाना खाती है, इससे खाना बर्बाद होता है, खाना बच जाता है और झगड़ा हमेशा होती रहती है। फैसला क्या रहते हैं, बड़ा बेटा कहता है कि माँ जो है 3 महीना मेरे पास रहेगी, कैलाश बोलता है 3 महीना मेरे पास रहेगी, 3 महीना नारायण के पास रहेगी और 3 महीना बिरजू पास रहेगी। 3 महीना बाद जैसे अगला दिन घुसेगा, अगर पहला महीना इसके पास, 3 महीना, फिर 3 महीना इसके पास, फिर 3 महीना इसके पास, फिर वहां से कहाँ जाएगा, फिर 3 महीना यहाँ, 3 महीना यहाँ, 3 महीना यहाँ, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, 3 महीना यहाँ 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 ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। ऐसे होते रहता था, ऐसे चल रहा था, ऐसे 2-3 साल में चलते रहा, ठीक है। तो क्या हुआ, जो माँ से पूछी नहीं, लेकिन माँ सेठ थी। इस वक्त छोटा बेटा मंझला बेटा कुछ नहीं बोला कि जो आपकी मर्जी है आप वही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका फैसला सही फैसला है। तो माँ जो है पहला महीना किसके पास रहती है, कैलाश के पास, दूसरा महीना तीसरा महीना किसके पास है, खबरी पास, तीसरा महीना पुष्पा के पास, ठीक है। एक बार क्या होता है, जब सीता जो है भगड़ी के पास जा रही थी, यहाँ से ट्रांसफर कहाँ जा रही थी, भगड़ी पास जा रही थी, तो ये राधा ने सीता को दाल का हलवा खिलाया। कहाँ गया, जब सीता भगड़ी के पास जाने वाली थी तो राधा ने सीता को दाल का हलवा खिलाया था। पूछेगा कि जब सीता जो है भगड़ी पास आने वाली थी तो राधा ने क्या खिलाया था, दाल का हलवा। अब कैसा तुम लोग खबर किया होगा, दाल का हलवा खिलाया था, ठीक है। उसके पास गया, अब बोलो बाल बच्चा वाला है, तो बाल बच्चा जब बर्थडे बिराए करता है, बर्थडे बिराए करता है, इसका बेटवा का बर्थडे आ गया था। जिस दिन बर्थडे था उस वक्त ये सीता जो किसके पास फिर वापस आ गया था, ट्रांसफर करके इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर कहाँ गया, इसके पास होगा, ठीक है। उस वक्त जब इसके पास था सीता जब इसके पास था, इसके बेटे का बर्थडे था, ठीक है। तो भवरी क्या करती है, हलवा बनाया था, ये हलवा बोलते हैं रसमलाई। एक कटोरी में रसमलाई ली, चम्मच ली और कहाँ गई, राधा घर जाके वो सीता अपनी सास को खाने के लिए दी कि माँ जी आप खाइए, माँ जी आप खाइए, खाने दिया। बेचारी भाई सब तो उसके लिए सामान्य है, माँ क्यों होता है, सब तो सामान्य है, इसको खाने ले दिया। जैसे खाने लगी, एक चम्मच खाए, दूसरा चम्मच जैसे लेना चाहिए, कौन आ गया, राधा, और उसे हाथ से कटोरी छीन लिया, चम्मच छीन लिया, फिर अम्मी को दे दिया, कर दो, ठीक है। तो ये बोलती है, ये राधा बोलती है भवरी से, जब तुम्हारे पास था माँ जी तो हमने तो तुम मुझे सूखी रोटी खिला रहे थे, बासी रोटी भी खिलाते थे, और जब मेरे पास है तुम दिखावा करती है कि माँ जी रसमलाई खाइए। तो लेडीज में ऐसा होता है अक्सर, ठीक है, ऐसा बोलती है। दोनों हो गया झगड़ा शुरू। अब जब शाम हुआ तो फिर आता है, ये अपने पति को हराना बोलता है, वो बोला है ना बोला। फिर दिन हो गया, बोला कि माँ हमेशा कभी इसके पास रहती है ना, तो फिर भी गड़बड़ होते रहता है। एक काम करते हैं, माँ जी अलग ही खाना बनाएंगे अब माँ कैसे, उसको एक चार है, ठीक है, यहाँ क्या कहते हैं, ठीक है, क्या 50 बेटे हैं ना, ठीक है। फैसला क्या रहता है कि माँ को जो है शाम बुलाता है, तो बोलता है कैसा जवाब, तो बोलता है अब जो है ना माँ अपना अलग खाना बनाएगी, ठीक है। नारायण तुम मान गया, ये भी मान गया, बोला कि ठीक है। लेकिन थोड़ा बिरजू छोटा बेटा था, तो ये छोटा बेटा होता है जब माँ से थोड़ा अधिक लगा होता है, ठीक है, अधिक लगा होता है, तो छोटा बोलता है कि आप जो हमेशा रूल बदलते रहते हैं, 3 महीना उसके पास खाना अपने बनाएगी, कभी आपने माँ से पूछा है
तो तीनों माँ की तरफ देखा, माँ रो रही थी, अंदर से रो रही थी, आंसू नहीं निकलता, अंदर से रो रही थी। तीनों पूछा नहीं, बस उसकी तरफ देख लिया और तीनों ने फैसला किया लिया कि तीनों बेटा माँ को हर महीने 50-50 रुपये देंगे और माँ अपना अलग ही खाना बनाएंगे। देख लो, एक बूढ़ी औरत थी, इनके पति का मृत्यु बचपन में, जब ये छोटा छोटा था इनके पति का मृत्यु हो गया था। तो ये झाड़ू पोछा करके दूसरे काम मेरा करके ये 3 बच्चे को पाल लिया, बड़ा करके शादी ब्याह कर लिया, पढ़ा लिखा करके। लेकिन ये तीनों बेटा मिल करके एक बूढ़ी औरत को नहीं पाल सकता है। ये होता है माँ। तुम लोग पास अभी सबके पास मम्मी है ना? तुम लोग कभी मम्मी का वैल्यू नहीं देता, अभी मम्मी है नहीं, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं देगा, पापा को किसी वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, जो साथ उसका वैल्यू नहीं देगा। लेकिन जब वो निकल जाएगा ना, तब उससे ऐसा होगा कि अरे नहीं है कैसे ना है, ठीक है। माँ जो है ना इतना दुख काटती है, हम लोग हमारे पे मतलब बात बतलाते हैं, मम्मी जंगल काटी है हम लोग के लिए, जंगल से लकड़ी ला करके, जंगल बेच करके हम लोग पढ़ाई लिखाई, पापा दूसरी मजदूरी कर करके इतना मेहनत किए हैं। तुम लोग भी करते होंगे, लेकिन तुम लोग का एहसास है कि नहीं है, बस करना क्या इधर उधर जो लिख लो ना, करना तुम सब लोग शांत रहने दो, ठीक है। अरे शांत, तुम लोग को एहसास नहीं होता है, कभी उसके आंखों में झांक के देखो, अंदर से रोती रहती है। बुरा नहीं आ गया दिख रहे हैं? हाँ मैं देख लो अभी रहता ऐसे रहने देगा, ठीक है। बहुत दुख होता है। तुम लोग को जब पढ़ने का मन ना करे ना, तुम लोग जब पढ़ने का मन ना करे, एक बार जाकर अपने माँ का आंखों में देख लेना, पिता का आंखों में देखना, अंदर से आग दिलेगा, दिल से आग दिलेगा, पढ़े अब जी। अब होता क्या है, ऐसा रहता है, माँ का जो कपड़ा है वो गंदा से कैसा हो गया था, काला हो गया था, गंदा से काला हो गया था, काला रंग नहीं था, गंदा से काला हो गया था। तीनों बेटा फैसला लेता है, ये सोचती है कि धरती कब तक घूमेगी, तब सोचती है कि धरतियाँ कब तक घूमेगी। हम जो है एक बूढ़ी औरत होकर के, एक औरत होकर के, हमने 3 बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया, इतना आगे बढ़ा दिया, लेकिन वो 3 बेटा जो है मुझे पाल नहीं सकता है। धरती कब तक घूमेगी, ऐसे कैसे चलेगा। धरती बहुत छोटा है, उसको लगता है आसमान जो है वो धरती में सटते जा रहा है, धरती नष्ट होने वाला है, जो आसमान है वो धरती में सटते जा रहा है, वो तारा जो है, चांद जो है, सब धरती में सट रहा है, धरती अब नहीं घूमेगी, धरती खत्म हो जाएगी। किसको लड़ा था, सीधा लड़ा था। रात होती है, फैसला लिया, माँ जो है रात में ही घर छोड़ के घर से निकल गई, घर छोड़ दी, बोला कि यहाँ रहेंगे नहीं। एक औरत होकर के किसी का अगर झाड़ू पोछा कर देंगे ना, और ऐसा नहीं करती थी, ये काम मेरा भी करती थी, घर का सब ध्यान देती थी, घर का काम करती थी, झाड़ू पोछा खाना वाना सब कुछ करती थी, किसी तरह ऐसा नहीं था। क्या करते जितना यहाँ करते हैं, अब मुझे इतना अंदर से घुटन होता है, इसको घुटन महसूस होने लगा, अंदर से घुटन महसूस होता है, लगता है मर जाए। अब क्वेश्चन पूछेगा, सीता को अपने घर में घुटन महसूस क्यों होता था, क्योंकि ना उसका 3 बेटा बात करते, पुत्र बात करते, बाल बच्चा बात करने देता था। अकेला क्या करती है, उसको अंदर से घुटन महसूस होता था, लगता है कामते रहे, इसलिए उसको घुटन महसूस होता अंदर से, ठीक है। सीता को ये घर छोड़ दी, घर छोड़ के निकल गए। ये सोच ली कि अगर किसी के यहाँ जाएंगे, कोई बड़े आगे उसका खाली झाड़ू पोछा बर्तन कर दिया करेंगे, हमको एक वक्त खाना मिल जाएगा, उसका बच्चा बुतरू खिला देंगे तो हमको एक खाना मिल जाएगा। घर छोड़ के निकले, जब घर छोड़ के निकले, इसे दिखा जो आसमान जो सट रहा था धरती में, वो आसमान अब दूर जा रहा है, धरती छोड़ा ना है, धरती बहुत बड़ा है, धरती और बहुत दिन तक घूमेगी। और घर छोड़ के निकल गई, घर छोड़ के निकली, बस उसे क्या लगा, जो धरती सट रहा था वो कहाँ जा रहा है, और दूर जा रहा है। धरती जो छोटा होता है सिकुड़ करके वो बड़ा हो रहा था। कहानी समाप्त। कोई डाउट नहीं, एक बार देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है, हाँ अभी लगभग जिंदा होगा, तो 1983 में कहाँ पे सिम हुआ, 17 ले लो, 28 ले लो, लगभग 40 साल, हाँ लगभग 40 साल। देखो
चैप्टर नंबर कितना क्या है 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है, कहानी का नाम क्या है, धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक कौन है, साबरदे। कौन है, साबरदे। इसका जन्म का 1983। कहाँ के थे ये, राजस्थान के। किस भाषा में लिखा हुआ था, राजस्थानी भाषा में। हिंदी में अनुवाद कौन किए थे, साबरदे ने। बड़े बेटे नाम क्या था, कैलाश। छोटे बेटे नाम क्या था, नारायण। छोटे आप ये बिरजू, छोटे बेटे नाम बिरजू। मंझले बेटे नाम क्या था, नारायण। नारायण के पति नाम क्या था, भबरी। क्या था, भबरी। बिरजू के पति नाम क्या था, पुष्पा। और कैलाश का पति नाम क्या था, राधा। कोई दिक्कत। सीता को अपने घर में घुटन महसूस क्यों होती थी, क्योंकि उसे कोई बात नहीं करता, उसके बाल बच्चा बात नहीं करता, उसको पुत्र उसका बेटा कोई बात नहीं करता, उसके पास कोई रहता नहीं, उसे कभी दुख दर्द पूछता नहीं था। अब तुम ही लोग चुनो।